Hi everyone, welcome to DU की पढ़ाई platform. Hit the subscribe button and watch the lectures till the end. So in this video, we will discuss chapter 6 of your generic elective paper ideas in Indian political thoughts. इसमें हमें सावरकर के पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है। इन्होंने भारतीय राजनीतिक चिंतन में हिंदुत्व की विचारधारा रखी है, उसी को डिस्कस करेंगे। सो वी विल सी व्हाट वाज हिज आइडिया ऑफ हिंदुत्व। हिंदुत्व से सावरकर का क्या मतलब है, हिंदू राष्ट्र क्या है, हिंदुइज्म और हिंदुत्व के बीच में क्या अंतर है, इनका जीवन परिचय, सारी चीज़ें पीवाईक्यूज़ के साथ में डिस्कस करेंगे। तो सावरकर जो है, इनकी विचारधारा काफ़ी कंट्रोवर्शियल और डिबेटेबल रही है, तो मैं चाहूँगा कि शुरू करने से पहले इनके बारे में जो भी आपके अंदर पूर्वाग्रह हैं या राजनीतिक विचार हैं, उनको थोड़ा-सा साइड में रख दीजिए। इन्होंने अपनी किताब में इन सब चीज़ों के बारे में खुद लिखा है, उसको डायरेक्टली हम यूज़ करते हुए इनकी विचारधारा को पढ़ने का जो है प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा नाम इनका विनायक दामोदर सावरकर था। इन्हें हम वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक इंडियन फ्रीडम फाइटर रहे। ही वॉज अ प्रोमिनेंट इंडियन फ्रीडम फाइटर, एक रेवोल्यूशनरी और एक पॉलिटिकल थिंकर भी थे। 28 मई 1883 को नासिक महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। दामोदर सावरकर इनके पिताजी का नाम और राधाबाई सावरकर इनके माताजी का नाम था। इन्होंने अपने पेरेंट्स को एक छोटी उम्र में ही खो दिया। उसके बाद से फिर इनके बड़े भाई ने इनका ख्याल रखा। बड़े भाई का नाम गणेश सावरकर था। इन्होंने इनकी देखभाल करी। 1906 में ये लंदन जाते हैं कानून की पढ़ाई करने के लिए और वहाँ पे अपने क्रांतिकारी कदमों के चलते इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। इनके ऊपर एक ब्रिटिश ऑफिशियल के हत्या का आरोप भी लगा और इन सब चीज़ों के कारण इन्हें लंदन से अरेस्ट करके भारत में डिपोर्ट कर दिया गया। यहाँ आते हैं, इनके ऊपर फिर कोर्ट केस चलता है और 50 साल की सज़ा हो जाती है। उसके बाद इन्हें सेलुलर जेल अंडमान एंड निकोबार में रखा गया, जिसको काला पानी भी बोलते हैं। तो सावरकर को काला पानी की सज़ा हो गई थी, आपने सुना ही होगा। 1924 में हालांकि इन्हें रिलीज़ कर दिया जाता है। 50 साल की सज़ा हुई थी, पर 13 साल के बाद इन्हें 1924 में ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम जेल बट केप्ट अंडर सर्विलियंस। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें निगरानी पर रखा, इनके ऊपर जो है सर्विलियंस रखा ताकि कोई रेवोल्यूशनरी कदम ये ना उठा सकें। और महाराष्ट्र में ही इस दौरान ये रहे, रत्नागिरी के अंदर, और वहाँ पे कई सारे सोशल रिफॉर्म के काम इन्होंने करे। अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की बात हो या कास्ट सिस्टम, इन सब चीज़ों के खिलाफ थे। हिंदू यूनिटी को भी प्रमोट करने का काम इन्होंने किया। फिर 1966 में इन्होंने जो है आत्मसमर्पण कर दिया, यानी इच्छा मृत्यु ले ली, सेल्फ विल्ड डेथ। कई दिनों तक ये भूखे रहे, इन्होंने खाना पीना त्याग दिया था। 26 फरवरी को 1966 बम्बई में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर ये छोटा सा सावरकर का लाइफ इंट्रो है। आगे इनका हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट क्या था, यहाँ पे आप पीवाईक्यूज को देख सकते हैं। व्हाट इज हिंदुत्व, एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व। सो हिंदुत्व की विचारधारा क्या है। 1923 में सावरकर ने अपनी एक किताब लिखी जिसका टाइटल था हिंदुत्व, हु इज़ अ हिंदू। इसमें उन्होंने बताया कि हिंदुत्व क्या है, हिंदू किन लोगों को माना जाना चाहिए, और हिंदू राष्ट्र क्या है, सारी चीज़ें उन्होंने डिफाइन करी। तो पहले तो वो ये कहते हैं कि हिंदुत्व इज़ नॉट अ रिलीजन, ये कोई रिलीजन या धर्म नहीं है। ही रिफर्ड इट टू एज अ कल्चरल एंड नेशनल आइडेंटिटी, यानी एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान है हमारी, एक राजनीतिक विचारधारा है। इट इज़ अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, यानी इसका संबंध धर्म से नहीं है, इसका संबंध कल्चर से है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू रिलीजन, इट इज़ रिलेटेड टू कल्चर। इट इज़ बेस्ड ऑन सिविलाइजेशन एंड वैल्यूज, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन। तो हिंदुत्व इज़ अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दैट वांट्स टू एस्टैब्लिश हिंदू नेशन इन इंडिया। भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, राजनीतिक विचारधारा का यही जो है एक अंतिम उद्देश्य है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम हिंदुइज्म, ये हिंदू धर्म से अलग है। रिलीजन और कल्चर में ये अलग अलग बातें हैं। धर्म जो है वो आपको ये सिखाता है कि आपको पूजा कैसे करनी है, किस देवता या देवी की पूजा करेंगे, या फिर आप किस धर्म के अनुसार पूजा करेंगे। इट्स अ वे ऑफ वर्शिप, रिलीजन इज़ अ वे ऑफ वर्शिप। लेकिन जो कल्चर है ये जियोग्राफी पर डिपेंड करता है। हर कंट्री का अपना अलग अलग कल्चर होता है। जैसे इंडिया का अपना अलग कल्चर है। इसमें इंडिया के जो फेस्टिवल्स हैं ये भारत के कल्चर के पार्ट हैं। इंडियन लिटरेचर, इंडियन फिलॉसफी, जो हमारा दर्शन है, जो वैल्यूज़ हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाई, जैसे अहिंसा, शाकाहार, रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स,
फैमिली वैल्यूज़ या फिर योग और ध्यान की परंपराएँ जो हैं या फिर हमारा पहनावा, ये सारी चीज़ें कल्चर का पार्ट होती हैं। जबकि धर्म जो है ये आपको सिखाता है कि आपका वे ऑफ वर्शिप क्या होगा, आप पूजा कैसे करेंगे, किसकी करेंगे। तो रिलीजन आपका अपना जो है पार्ट होता है, जबकि कल्चर आपकी डेली लाइफ की प्रैक्टिसेस और ये ज्योग्राफी पर डिपेंड करने वाली बात है। तो हिंदुत्व इज़ अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इट इज़ बेस्ड ऑन कल्चरल एंड नेशनल आइडेंटिटी। तो अब सावरकर क्या चाहते थे इसके माध्यम से? सो हिज गोल वाज़ टू क्रिएट अ यूनिफाइड हिंदू सोसाइटी। वो एक एकीकृत हिंदू समाज बनाना चाहते थे। चूँकि उस वक़्त जो है अंग्रेज़ों का शासन था और लोगों को इकट्ठा करके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना ये बहुत चैलेंजिंग बात थी। तो लोग इकट्ठा हों और किसी एक अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ें, इसके लिए कुछ जो है एक यूनिटी होनी चाहिए, नेशनलिज़्म की फीलिंग होनी चाहिए। अब अगर आपके फैमिली में 10-15 लोग हैं, किसी बाहर के एक बंदे ने आके लाठी लेके किसी एक व्यक्ति को मार दिया, तो 15 लोग उसको मिल के मारेंगे फिर, है ना? क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक फीलिंग है एकता की कि हमारे परिवार के ऊपर आँख उठा के कैसे देख ली तुमने। यही चीज़ सावरकर चाहते थे कि कुछ एक ऐसी फीलिंग डेवलप की जाए हर भारतीय के अंदर कि वो जो है अपने आप को कनेक्टेड फ़ील करें, यूनाइटेड फ़ील करें और जो है अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ें। तो इनका गोल यही था। तो नेशनलिज़्म की भावना को जो है क्रिएट करने के लिए उन्होंने कल्चर का इस्तेमाल किया कि रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस का नहीं, शेयर्ड कल्चर, हिस्ट्री एज़ वेल एज़ अटैचमेंट टू द लैंड, यानी हम जो मातृभूमि से प्रेम करते हैं और हमारी जो संस्कृति है, इसका इस्तेमाल करके लोग जो है आपस में एक यूनाइटेड फ़ील करेंगे और यही हिंदुत्व की आइडियोलॉजी होगी। तो हिंदुत्व इज़ नॉट अबाउट वर्शिप गॉड और रिचुअल्स। यहाँ पे आपको ये इस चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं किया जा रहा है कि आपकी जो है पूजा पद्धति क्या है या फिर किस भगवान को मानते हैं या किस कर्म कांड में विश्वास रखते हैं। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू दैट, दैट इज़ योर पर्सनल मैटर। इट इज़ अबाउट नेशनहुड एंड कल्चरल आइडेंटिटी। ये आपके सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रवाद की विचारधारा है। एक यूनिटी क्रिएट करने की विचारधारा है। आगे आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। सावरकर इसमें लिखते हैं हिंदू किसको माना जाना चाहिए उसके आगे। फिर हिंदू के लिए, हिंदू होने के लिए वो 2 क्राइटेरिया देते हैं और उन दोनों ही क्राइटेरिया को जो व्यक्ति फुलफ़िल करेगा, वो उनकी नज़र में एक हिंदू है। तो हिंदू होने का जो डेफ़िनिशन है, वो ये है कि सिंधु नदी से लेकर के, हिमालय से लेकर के और कन्याकुमारी तक, यानी जो भारत की धरती है, इसको जो भी व्यक्ति अपनी पितृभूमि और पुण्य भूमि, ये दोनों मानता है, वो व्यक्ति हिंदू है। अब पितृभूमि और पुण्य भूमि क्या है? पहला जो कंडीशन सैटिस्फाई करनी है हिंदू होने के लिए, वो है पितृभूमि। पितृभूमि का मतलब है कि आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो इंडिया में रहे हुए होने चाहिए। आपके फ़ोरफ़ादर्स, आपके एंसेस्टरल रूट्स भारत में होनी चाहिए। दिस मीन्स दैट अ पर्सन मस्ट हैव एंसेस्टरल रूट्स इन इंडिया, देयर फ़ोरफ़ादर मस्ट हैव लिव्ड, फ्लरिश्ड एंड डाइड इन दिस लैंड। तो अब इस नज़रिए से जो भी लोग भारत में बाहर से आए हैं या फ़ॉरेन कंट्री से आए हैं, जैसे अरब्स या फिर ब्रिटिश, ये सारे लोग आकर के इंडिया में बस गए हैं, तो ये हिंदू राष्ट्र का हिस्सा नहीं हो सकते। तो फॉरेन कंट्री के लोगों को, क्योंकि उनके फोरफादर्स फॉरेन नेशंस में थे, इसलिए वो भारत को पितृभूमि नहीं मानते। दैट इज़ व्हाई दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ हिंदू और इनसाइड द आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुत्व। अब इसके अंदर कौन-कौन लोग आ जाते हैं? जैसे हिंदूज़ हैं, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, इवन जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं या फिर क्रिश्चियंस कन्वर्टेड हैं इंडिया के, जिन जो लोग इंडिया में ही रहे हैं, भले ही वो बाद में कन्वर्ट हो गए, लेकिन उनकी एंसेस्टर्स इंडिया इंडिया में ही थे ओरिजिनली। सो देयर एथनिक एंड हिस्टोरिकल ओरिजिन इज़ नेटिव टू इंडिया, सो दे फुलफिल दिस कंडीशन। तो ये सारे लोग पहली वाली कंडीशन को सैटिस्फाई करते हैं, अभी दूसरी वाली कंडीशन भी सैटिस्फाई करनी है। तो ये है पितृभूमि, यानी जिस भी व्यक्ति के एंसेस्टर्स इंडिया में थे, वो पहली कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है। दूसरी पुण्य भूमि है, यानी रिलीजियस रूट्स शुड आल्सो बी इन इंडिया। जो भी धर्म का आप पालन कर रहे हैं, इट शुड बी ओरिजिनेटेड इन इंडिया। रिलीजियस रूट्स मस्ट बी इन इंडिया या कल्चरल रूट्स मस्ट बी इन इंडिया। तो अब इसके अनुसार जो हिंदू हैं, जैन, सिख, बुद्धिस्ट, ये सारे धर्म जो है भारत में ही पैदा हुए। इनके जो धर्म गुरु हैं या इनके स्क्रिप्चर्स जो लिखे गए,
या इनकी जो होली लैंड है, इनके पवित्र स्थान, ये सारे भारत में ही हैं। तो इन सभी धर्मों के लोग दूसरी वाली कंडीशन भी सैटिस्फाई कर देते हैं। तो सावरकर के अनुसार ये सारे लोग हिंदुत्व की धारणा के अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं। सो दीज ऑल पीपल्स कैन बी कंसिडर अ हिंदू। तो अकॉर्डिंग टू सावरकर, हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट एंड सिख्स कंसिडर इंडिया एज देयर पुण्य भूमि, क्योंकि इन सभी की होली लैंड, इन सब के पवित्र स्थान भारत में ही है। तो इनके रिलीजियस रूट्स इंडिया में ही हैं। दे आर ऑल पार्ट ऑफ अ हिंदू नेशन। लेकिन मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस, इन दोनों लोगों की जो होली लैंड है वो इंडिया से बाहर है। मुस्लिम्स अपनी होली लैंड मक्का और मदीना को मानते हैं। क्रिश्चियंस अपनी होली लैंड यरूशलेम को मानते हैं। तो चूंकि इनकी पुण्य भूमि भारत से बाहर है, इसलिए दीज पीपल्स डू नॉट सी इंडिया एज देयर पुण्य भूमि। इनकी रिलीजियस रूट्स इंडिया से बाहर है, ये बाहर की कंट्री से एक कनेक्टेड फील करते हैं। दैट इज़ वाई इन हिज फ्रेमवर्क ऑफ हिंदुत्व, हिंदू नेशनल आइडेंटिटी, इन इन सभी लोगों को इंक्लूड नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है, इसका मतलब ये नहीं है कि इन लोगों को यहाँ रहना नहीं है, ये रह सकते हैं, लेकिन हिंदू नेशनल आइडेंटिटी यानी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अंदर इनको कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो ये पुण्य भूमि और पितृभूमि का कॉन्सेप्ट है, यानी रिलीजियस रूट्स एज वेल एज एंसेस्टरल रूट्स। इफ अ पर्सन इज हैविंग बोथ ऑफ देम इन इंडिया, then he is considered a Hindu, and he is considered inside the ideology, political ideology of Hindutva. नाउ सावरकर आगे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि हिंदुत्व इज़ नॉट अ वाइड स्प्रेड रिजेक्शन ऑफ हिंदुज़म ऑफ हिंदूज़, यानी जो नॉन हिंदूज़ हैं, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस या फिर और किसी धर्म के लोग हैं, इन सबको रिजेक्ट नहीं कर देना है, इनको इनके खिलाफ हिंसा नहीं करनी है। ही सेज दैट मैनी फॉर्मर हिंदूज कन्वर्टेड टू इस्लाम्स विद इन अ सेंचुरी आफ्टर द मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया। तो जब मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने बहुत सारे हिंदुओं को इस्लाम में फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिया। तो सावरकर उनको दोबारा से वेलकम का मैसेज देते हैं कि अगर आप चाहें तो रिकन्वर्ट हो सकते हैं। इसके लिए उन्होंने शुद्धि मूवमेंट भी चलाया था रिकन्वर्जन के लिए। तो अगली पॉइंट जो इम्पोर्टेंट सावरकर कहते हैं कि क्यों ज़रूरी है इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट बीइंग अ हिंदू इज़ दैट यू ओनली केयर अबाउट इंडिया। तो जब आपकी रिलीजियस रूट्स और एंसेस्ट्रल रूट्स इंडिया में ही हैं, तो आप किसी फॉरेन कंट्री के प्रति लॉयल्टी नहीं फील करते हैं। सिर्फ आपका जो ध्यान है, आपका जो प्रेम है, वो आपकी अपनी मातृभूमि के प्रति ही होता है, भारत के प्रति ही होता है। इसीलिए सावरकर कह रहे हैं कि द रिजल्टिंग डुअल एलिजेंस ऑफ मुस्लिम इन इन इंडिया टू मक्का इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। यानी ये फॉरेन कंट्री के प्रति लॉयल फील करते हैं अपने आप को, इसलिए इनका जो अफेक्शन है वो डिवाइडेड है, इनका मातृभूमि के प्रति जो है प्रेम वो डिवाइडेड है। ये मक्का मदीना को अपनी होली लैंड मानते हैं और इंडिया से बाहर किसी कंट्री के प्रति लॉयल्टी फील करते हैं। तो ये एक ट्रू पैट्रियट के लिए, एक देशभक्त के लिए अनएक्सेप्टेबल बात है। और पर्सन शुड बी कमिटेड टू इंडिया ओनली। किसी दूसरे कंट्री के प्रति आपको कनेक्शन की भावना नहीं रखनी है, फीलिंग नहीं रखनी है। आप भारत के कल्चर को इस्तेमाल कीजिए, भारत के कल्चर को फॉलो कीजिए। आपका धर्म दूसरा हो सकता है पर कल्चर तो इंडियन होना चाहिए, ऐसा सावरकर का मानना है। सो दैट इज़ व्हाई ही वांट्स बोथ द कंडीशंस टू बी सैटिस्फाइड। तो अब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है हिंदुत्व, इसलिए सावरकर कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पावर कुड देन ओनली बी शेयर्ड विद दोज हु हैव इमोशनल बॉन्ड्स एंड सेंटिमेंट्स विथ दिस कंट्री। तो राजनीतिक जो पावर है, सत्ता है, वो सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ शेयर की जाएगी जो इन दोनों कंडीशंस को सैटिस्फाई करते हैं और कंप्लीटली इंडिया के प्रति लॉयल हैं, और इनके इमोशनल बॉन्ड्स और सेंटिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए हैं, किसी दूसरी कंट्री के लिए नहीं है। तो पॉलिटिकल पावर कैन ओनली बी शेयर्ड विद दोज हु सैटिस्फाई द कॉन्सेप्ट ऑफ पितृभूमि एंड पुण्यभूमि एंड इज अ ट्रू हिंदू एंड अ ट्रू पेट्रियट डेडिकेटेड टू इंडिया ओनली। अब अगली बात भी सावरकर यहाँ पे रखते हैं कि दो इक्वल राइट्स एंड फेयर कंपटीशन शुड बी देयर। यानी जो है सबको अधिकार मिलना चाहिए, यहाँ पर किसी भी धर्म का व्यक्ति हो उनके लिए फेयर कंपटीशन होना चाहिए, योग्यता के आधार पर चीज़ों का चयन होना चाहिए, लेकिन पावर शेयरिंग उनके साथ नहीं की जा सकती, उनको पॉलिटिकल पावर नहीं दी जा सकती, क्योंकि इनका प्रेम बटा हुआ है। तो ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि भारत के खिलाफ इनकी नज़रें कभी चली जाएं और कभी ये पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके इंडिया के खिलाफ कोई कदम उठाने की कोशिश करें।
तो दैट इज़ व्हाई सावरकर इज़ सेइंग कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अंदर पॉलिटिकल पावर सिर्फ़ उनको दी जाएगी जो इन डेफ़िनिशन को सैटिस्फाई करते हैं। तो इस हिसाब से जो इंडियन कल्चर को फ़ॉलो नहीं करता, इंडियन सिविलाइज़ेशन पे उसको प्राइड नहीं फ़ील होता, दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन द कांसेप्ट ऑफ हिंदुत्व एंड पॉलिटिकल पावर कैन नॉट बी शेयर्ड विद दोज़ पीपल्स। अब यहाँ पे कुछ मेजर प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं हिंदुत्व के। पहला कल्चरल नेशनलिज्म, जैसा कि हमने पढ़ा, ये कल्चर पे बेस्ड है, एक आइडियोलॉजी है, रिलीजन पे बेस्ड आइडियोलॉजी नहीं है। सो इंडिया शुड बी यूनाइटेड बाय अ कॉमन कल्चर। नाउ ही वाज नॉट कंसिडर्ड विद द पर्सनल फेथ्स ऑफ पीपल, आपका कुछ भी धर्म हो, पर मेन बात यहाँ पे ये है कि व्हाट मैटर्ड मोर वाज लॉयल टू इंडियन कल्चर एंड इंडियन सिविलाइजेशन। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। डॉक्टर कलाम इज़ एडमायर्ड एज अ ट्रू इंडियन मुस्लिम। उनको बीजेपी ने वो प्रेसिडेंट पद का उम्मीदवार भी बनाया और वो राष्ट्रपति भी बने। और उनका एग्जाम्पल सबसे प्रमुख तरीके से रखा जाता है क्योंकि वो भारतीय सिविलाइजेशन में प्राइड फील करते थे। उनका धर्म भले ही इस्लाम रहा हो, लेकिन उन्होंने गीता की शिक्षाओं को भी पढ़ा, सब चीज़ों को जाना। उनको इंडियन सिविलाइजेशन पे गर्व था, है ना? तो दैट इज़ व्हाई ही इज़ कंसिडर्ड अ ट्रू इंडियन पैट्रियट एंड ए ट्रू इंडियन मुस्लिम। तो यही बात है यहाँ पे कल्चरल नेशनलिज्म की। सो ही वांटेड हिंदूज़ टू फील प्राइड इन देयर एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड रिवाइव द स्पिरिट इन मॉडर्न टाइम्स। तो वो कल्चरल नेशनलिज्म की भावना क्रिएट करना चाहते थे। दूसरा हिस्टोरिकल यूनिटी उन्हें उन हिंदुइज़्म का जो है मकसद है। हिस्टोरिकल यूनिटी यानी हिंदू संगठन की बात सावरकर ने करी है, हिंदू कंसोलिडेशन। तो वो ये मानते थे कि ब्रिटिशर्स और मुस्लिम आक्रांताओं के आने से पहले भारत एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था और यहाँ पे एकता हुआ करती थी लोगों में। इंडिया हैड बीन अ हिंदू नेशन, सो हिंदुत्व फॉर हिम वाज अ वे टू रिक्लेम दिस नेशनल प्राइड। तो अब चूंकि हिंदुत्व पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, तो इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करके नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होगी। उसके उसके कारण सब लोग साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ेंगे और एक पॉलिटिकल पावर दोबारा से रीइस्टेब्लिश होगी इंडिया के अंदर। वो किसके थ्रू होगी? हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के थ्रू होगी। ठीक है? तो ये हिस्टोरिकल यूनिटी को वापस से रिक्लेम करना इसका ऑब्जेक्टिव था। तीसरा सोशल रिफॉर्म की भी बात है इसके अंदर। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को और अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने के बाद सावरकर कहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें सोसाइटी में और ज़्यादा डिवीजन क्रिएट करती हैं। कल्चरल स्ट्रेंथ पे यहाँ पे ज़्यादा फोकस है। कास्ट डिवीजन की वजह से सोसाइटी और ज़्यादा वीक हो जाती है, डिवीजन क्रिएट हो जाता है, नेशनलिज्म को भी अफेक्ट होता है। तो सावरकर कहते हैं कि एक साइंटिफिक आउटलुक रखो और ये जो ब्लाइंड फेथ यानी अंधविश्वास जैसी चीज़ें हैं, इन सबको त्यागो। सो दिस वाज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिंदुत्व इज़ टू बिल्ड अ हिंदू सोसाइटी वेयर ऑल हिंदूज़ स्टूड इक्वल। यहाँ पे सभी हिंदू जो है वो बराबर माने जाएँ। चौथा, हिंदू राष्ट्र, ये जो यहाँ पे सावरकर का कॉन्सेप्ट था जिस पे काफ़ी ज़्यादा डिबेट होती है। अब हिंदू राष्ट्र क्या है? सो इट इज़ द फाइनल एंड लॉन्ग टर्म गोल ऑफ सावरकर्स हिंदुत्व वाज टू बिल्ड अ हिंदू राष्ट्र, यानी कल्चरल एंड पॉलिटिकल होमलैंड ऑफ हिंदूज। कल्चरल होमलैंड और पॉलिटिकल होमलैंड किसकी? हिंदुओं की। हिंदू कौन? जो दो डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। कल्चरल होमलैंड माने सांस्कृतिक रूप से जो भारत की भूमि है उस पे प्राइड फील करना। और पॉलिटिकल होमलैंड माने पॉलिटिकल पावर उनको दी जाएगी जो ट्रू हिंदू हैं और उन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये हिंदू राष्ट्र का मतलब है और शायद यही वजह रही होगी कि बीजेपी ने डॉक्टर कलाम को दूसरे धर्म का होते हुए भी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था। और दिस हिंदू राष्ट्र वुड बी इंक्लूसिव ऑफ ऑल दोज हु एक्सेप्टेड इंडिया एज देयर पितृभूमि एंड पुण्य भूमि। और हिंदू राष्ट्र में उन सभी को शामिल किया जाएगा जो भारत को पितृभूमि और पुण्य भूमि मानते हैं। पॉलिटिकल पावर इन्हीं के साथ होगी, कोई यहाँ पे डिवीजन नहीं होगा। लोग यहाँ पे सारे रह सकते हैं, किसी भी धर्म का हो, लेकिन पॉलिटिकल पावर भैया नहीं दे पाएंगे, सावरकर ऐसा मानते हैं। अब सिटीज़नशिप की भी बात वो करते हैं कि सिटीज़नशिप यहाँ पे सबको मिलेगी। यहाँ पे 2 अलग-अलग टर्म हैं, हिंदू नेशन और स्टेट। नेशन की जब बात होगी, तो नेशन में हिंदू नेशन की बात होगी, यानी नेशन का जो पॉलिटिकल बैकिंग है, वो सिविलाइज़ेशन पे बेस्ड होगा, हिंदू सिविलाइज़ेशन पे बेस्ड होगा, रिलीजन पे नहीं।
यहाँ पे आपको ये फ़ोर्स नहीं किया जाएगा कि फलाने देवी की पूजा करनी है, फलाने देवता की पूजा करनी है या फिर कर्मकांड में विश्वास रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेट की जब भी बात होगी, जब राज्य की बात आएगी तो सिटीज़नशिप सबको दी जाएगी। ये जो है सावरकर कहते हैं, इसको लेकर काफ़ी डिबेट भी रहा स्कॉलर्स के बीच में कि दोनों चीज़ें अलग-अलग कैसे हो सकती हैं। और दूसरी चीज़ ये भी कई सारे लोग जो है पॉइंट आउट करते हैं कि भले ही उन मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की होली लैंड इंडिया से बाहर है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो भारत के खिलाफ कोई साजिश रचे। कई सारे लोगों का ये तर्क रहता है, पर सावरकर की अपनी विचारधारा है। खैर इट वुड बी मॉडर्न, स्ट्रॉन्ग, असर्टिव, बेस्ड ऑन हिंदू वैल्यूज़, हिस्ट्री एंड कल्चर। तो सावरकर का हिंदू राष्ट्र हिंदू वैल्यूज़, हिस्ट्री और कल्चर पे बेस्ड होगा। द आइडिया वॉज टू मेक हिंदूज पॉलिटिकली कॉन्शियस, हिंदुओं को राजनीतिक रूप से जगाया जाए, उनको सामाजिक रूप से एकत्रित किया जाए और भारत की एक नई महानता की दिशा तय की जाए। ये उनका हिंदू राष्ट्र है। हिंदुइज्म और हिंदुत्व में क्या अंतर है? ये दोनों एकदम अलग-अलग बातें हैं। इनके नेचर और ओरिजिन दोनों अलग-अलग हैं। हिंदुइज्म का ताल्लुक जो है वो धर्म से है, जबकि हिंदुत्व एक विचारधारा है। हिंदुइज्म इज़ एन एंशिएंट रिलीजन, ये हमारा पुराना आध्यात्मिक परंपरा रही हमारी हिंदुइज्म। कब पैदा हुई किसी को नहीं पता, इसका कोई सिंगल फाउंडर नहीं है, कोई एक सिंगल होली बुक नहीं है, कोई सिंगल फिक्स्ड बिलीफ सिस्टम नहीं है। इसमें कई सारी परंपराएँ और आध्यात्मिक ट्रेडिशन है, ये धर्म है, ये हमको जीवन जीने की कला सिखाता है। हिंदुत्व जो है वो एक विचारधारा है, मॉडर्न पॉलिटिकल विचारधारा है। ये रिसेंट की पैदा हुई, ये हिंदुइज़्म जितनी पुरानी नहीं है। और इसे विनायक दामोदर सावरकर ने 1923 में अपनी किताब में एक्सप्रेस किया है। हिंदुइज़्म के अंदर मल्टीपल टेक्स्ट हैं, वेद, गीता, पुराण, जबकि ये विचारधारा सिर्फ सावरकर के जो किताब है और उन्होंने जो एक्सप्रेस किया उसी के ऊपर बेस्ड है। ये पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी क्रिएट करने की बात करता है हिंदुत्व। जबकि हिंदुइज्म जो है ये डीपली फिलोसॉफिकल है। इसमें आपके बिलीव्स, गॉड्स, किसकी पूजा करेंगे, मुक्ति तक कैसे पहुँचना है, लिबरेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जबकि हिंदुत्व जो है कंप्लीट यूनिटी की बात करता है, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ये डेवलप हुआ। इन दोनों का फ़ोकस भी अलग-अलग है। हिंदुइज़्म धर्म से संबंध है, स्पिरिचुअलिज़्म से संबंध है इसका। अ, आपको लिबरेशन कैसे मिलेगा, मुक्ति कैसी मिलेगी, इनर पीस कैसे मिलेगी, भगवान के साथ कैसे क्या संबंध है, ये सारी चीज़ें आपको हिंदुइज़्म सिखाता है। उसमें टॉलरेंस, नॉन वायलेंस, मल्टीपल ट्रुथ की एक्सेप्टेंस, ये सारी बातें हैं। जबकि हिंदुत्व जो है ये पॉलिटिकल यूनिटी और कल्चरल प्राइड की बात है। ये पब्लिक लाइफ में हिंदू यूनिटी की बात है, ये एकता क्रिएट करने का एक माध्यम है। इसमें भगवान, देवी-देवता और रिचुअल्स प्रैक्टिसेस की बात नहीं की गई है। और हिंदू राष्ट्र स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी पॉलिटिकल पावर सिर्फ़ उनके हाथ में होगी जो एक ट्रू हिंदू होंगे। कल्चरल नेशनलिज़्म यानी लोगों को सांस्कृतिक रूप से उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा की जाए। पितृभूमि और पुण्यभूमि, ये दोनों कॉन्सेप्ट सैटिस्फाई करने होते हैं, जबकि हिंदुइज़्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मल्टीपल गॉड्स, मल्टीपल फिलॉसफी और पूजा पद्धतियाँ सबकी अलग-अलग हो सकती हैं। अहिंसा की बात की गई है, सबको रिस्पेक्ट देना है, ये सारी चीज़ें हिंदुइज़्म के अंदर आती हैं। तो ये दोनों जो है अलग-अलग कॉन्सेप्ट है, एक धर्म है और दूसरा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। कंटेम्परेरी रिलेवेंस की बात करें, यानी आज के समय में इनके आइडिया का क्या महत्व है और कहाँ पे हम देख सकते हैं सावरकर की विचारधारा को। 21वीं सदी के अंदर इनकी विचारधारा सबसे ज़्यादा लागू होती हुई हमें दिखती है। आजकल जो है राइज़ ऑफ पॉलिटिकल हिंदू नेशनलिज़्म देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी चूँकि पावर में है अभी, और जो इसकी आइडियोलॉजिकल पेरेंट है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, बीजेपी और आरएसएस दोनों ही सावरकर की आइडिया से, हिंदुत्व के आइडिया से प्रेरित हैं। तो ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन, इनका गोल ये रहता है कि हिंदुत्व का इस्तेमाल करके, यानी इसकी इस विचारधारा का इस्तेमाल करके हिंदुओं के बीच में एक एकता क्रिएट की जाए और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना हिंदुओं के अंदर जगाई जाए और उन सब के अंदर यूनिटी क्रिएट की जाए। तो पॉलिटिकल नेशनलिज्म और हिंदू नेशनलिज्म का राइज हो रहा है कंटेम्प्रेरी टाइम्स में। दूसरा, यहाँ पे हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को करेक्ट करने की भी बात जो है सबसे ज़्यादा अब देखी जा रही है। तो सावरकर जो है काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से नाराज़ थे कि मुस्लिम्स और ब्रिटिशर्स जब इंडिया में इन्होंने राज किया, तो काफ़ी ज़्यादा अन्याय किया, हिंदू सिविलाइजेशन और वैल्यूज़ को डिस्ट्रॉय किया है इन्होंने।
तो आज के टाइम पे जब पॉलिटिकल पावर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, तो ये सारे इन सब चीज़ों को करेक्ट करने का काम कर रहे हैं। जैसे हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स के अंदर मुगलों के चैप्टर्स हटाए जा रहे हैं और ऐसी जो चीज़ें हैं इनको दोबारा से लिखने का प्रयास किया जा रहा है। एक इंडियन सिविलाइजेशन पे बेसिस रख करके चीज़ों को दोबारा से रीराइट करने की डिमांड ज़्यादा है। रीनेमिंग ऑफ सिटीज़ भी इसका जो है हम देख सकते हैं। जो शहरों का पुराना नाम हुआ करता था, जो पुराने भारतीय परंपरा में, उसको जो है दोबारा से चेंज किया जा रहा है। इसमें रोड्स वगैरह के रीनेमिंग की भी बात आप देख सकते हैं। टेम्पल्स को दोबारा से रिक्लेम किया जा रहा है। तो जो भी हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हुए हैं, अन्याय हुआ है, वो दोबारा अब रिक्लेमेशन उसका जो है कोशिश हो रही है करने की। दूसरी जो चीज़ कंटेम्परेरी टाइम्स में दिखती है वो है कि अब हिंदू किंग्स का सेलिब्रेशन ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले के टाइम पे अकबर, बाबर, हुमायूँ या ताजमहल इन सब चीज़ों की ज़्यादा बात होती थी। आज के टाइम पे जब हिंदू सिविलाइजेशन इन पे प्राउड फ़ील करने की बात हो रही है, तो शिवाजी जैसे जो महाराज हुए, राजा रणजीत सिंह, इन सब लोगों को अब ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इन्होंने हिंदू सिविलाइजेशन को और ज़्यादा मजबूत करने का काम किया था। सो देयर इज़ अ ग्रोइंग मूवमेंट टू सेलिब्रेट हिंदू किंग एंड मुगल लेगेसी को क्वेश्चन किया जाता है कि इन लोगों ने आकर के हमारी सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय करी है। देन ये सारी जो चीज़ें हैं इसीलिए की जा रही हैं ताकि इमोशनल और कल्चरल कल्चरल रिलेवेंस मिल सके सावरकर के आइडिया को और एक नई व्यवस्था बनाई जा सके जिसमें सारे हिंदुओं को एकता की भावना के अंदर बांधा जा सके और उनके अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना जागे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सावरकर का आइडिया क्या है। पॉलिटिकल पावर पे बेस्ड है और एक ऐसा समाज बनाने की है जहाँ पे लोग अपनी लैंड से कनेक्टेड फील करें, उसके प्रति लॉयल हों और अपनी कल्चर को फॉलो करें, भारतीय सिविलाइजेशन और भारतीय वैल्यूज़ को फॉलो करें। ओके, तो इनकी जो किताब है और ज़्यादा गहरी समझ रखने के लिए आप उसको पढ़ सकते हैं, हिंदुत्व, हू इज़ अ हिंदू। तो चलिए आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें। नोट्स डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको और भी कुछ पीवाईक्यूज़ मिल जाएँगे। So please give your suggestions and feedback in the comment. This is the end of the video. Thank you. Have a nice day.